मोदी जी आकर राहुल गांधी को गरिया रहे हैं, राहुल गांधी आकर मोदी को गाली दे रहे हैं। भाई उससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? तुम्हारी लड़ाई दिल्ली की है, उसको तुम बिहार में क्यों लेकर आ रहे हो? बिहार का लड़का तो जब दिल्ली जाता है मजदूरी करने और वहां के लोग उसको अपमानित करते हैं, मारते हैं, तो ना मोदी बोलते हैं ना राहुल गांधी बोलते हैं। जब बॉम्बे में बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को मारा गया, तो एक मारने वाला राज ठाकरे टुटपुंजिया वहां का नेता है, लंपन एलिमेंट है, वो भाजपा का सहयोगी है, और दूसरा उद्धव ठाकरे वो महागठबंधन के सहयोगी है। उस पर किसी ने बोला, तो हम लोग बिहार को विषयांतर नहीं होने देना चाहते, और इसका असर ये है कि जब सुराज ने पेंशन का मुद्दा उठाया तो आज 1100 पेंशन मिलने लगा। पहली बार राज ठाकरे और उद्धव पर ऐसा हमला हिंदी वाली पिटाई पर नहीं देखा ऐसा बदला। बिहार के बेटे ने ठाकरे ब्रदर्स को ये क्या बोल दिया, राज ठाकरे को कहा लंपट और टुटपुंजिया। पीके और फडणवीस का तेवर देखकर महाराष्ट्र में खलबली। राज ठाकरे और उद्धव को पहली बार ऐसी चुनौती मिली। जब बॉम्बे में बिहार के लड़कों और हिंदी भाषियों को मारा गया तो एक मारने वाला राज ठाकरे, जो टुटपुंजिया वहां का नेता है, लंपट एलिमेंट है, वो भाजपा का सहयोगी है। दूसरा उद्धव ठाकरे, वो महागठबंधन के सहयोगी है। तो फिर किसी ने बोला, सुनिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा हमला। मोदी जी आकर राहुल गांधी को गरिया रहे हैं, राहुल गांधी आकर मोदी को गाली दे रहे हैं। भाई उससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? तुम्हारी लड़ाई दिल्ली की है, उसको तुम बिहार में क्यों लेकर आ रहे हो? बिहार का लड़का तो जब दिल्ली जाता है मजदूरी करने और वहां के लोग उसको अपमानित करते हैं, मारते हैं, तो ना मोदी बोलते हैं ना राहुल गांधी बोलते हैं। जब बॉम्बे में बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को मारा गया, तो एक मारने वाला राज ठाकरे टुटपुंजिया वहां का नेता है, लंपन एलिमेंट है, वो भाजपा का सहयोगी है, और दूसरा उद्धव ठाकरे वो महागठबंधन के सहयोगी है। उस पर किसी ने बोला, तो हम लोग बिहार को विषयांतर नहीं होने देना चाहते, और इसका असर ये है कि जब सुराज ने पेंशन का मुद्दा उठाया तो आज 1100 पेंशन मिलने लगा। प्रशांत किशोर पटना में ये बातें बोल रहे थे, लेकिन इसका असर महाराष्ट्र तक महसूस किया जा रहा था। बिहार के लोगों को जिस तरह राज ठाकरे और एमएनएस के लोगों ने शिकार बनाया, उनके साथ मारपीट की, उस मुद्दे पर पीके ने सबसे आक्रामक तरीके से हल्ला बोला है, और शायद इसी वजह से पीके को बिहार में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। उद्धव ठाकरे पर 100 घंटे के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव को ललकारते हुए बड़ा बयान दे दिया था। मुंबई के वर्ली डोम में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली थी। रैली में सीएम फडणवीस ने अपने भाषण में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, सिर्फ नाम होने से कोई ब्रांड नहीं बनता। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे एक ब्रांड थे, लेकिन आप ब्रांड नहीं है। बेस्ट चुनाव के दौरान कुछ लोग कहते थे हमारा ब्रांड है, लेकिन हमारे शशांक राव, प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड ने उस ब्रांड का बैंड बजा दिया। देवेंद्र फडणवीस ने यह तंज इसलिए कसा क्योंकि मुंबई के महानगर पालिका के उपक्रम बेस्ट के कर्मचारियों से जुड़े कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के हालिया चुनाव में उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी सीटों पर करारी हार हुई थी। और अब बिहार से भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुंकार की तेज आवाज आने लगी। पीके ने बीड़ा उठा लिया है।